ये साल दुनिया को बड़ा संदेश देने जा रहा है। फरवरी से यूक्रेन जंग शुरू हुई है और अभी तक इस युद्ध के खत्म होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। यूक्रेन जंग के बीच यूरोप और अमेरिका में कोल्ड स्ट्राइक हो गई है। आइस अटैक ने अमेरिका और यूरोप की हालत खराब कर दी है। लेकिन क्या यूरोप पर बर्फ की मार पुतिन को जंग के बीच फायदा पहुंचाने जा रही है? क्या यूरोप में स्नो स्टॉर्म के बीच पुतिन ने विक्ट्री प्लान सेट कर लिया है? क्या एटम और केमिकल बॉम्ब की जगह सफेद सुनामी पुतिन के लिए यूरोप के खिलाफ सबसे बड़ा वेपन बनने जा रही है? आखिर क्या है पुतिन का ऑपरेशन व्हाइट? क्या है पुतिन का यूरोप को टुकड़े टुकड़े करने का गेम प्लान? पुतिन के मास्टर स्ट्रोक से क्यों घबरा गया है यूरोप और क्यों एक बार फिर यूरोप के दिमाग में सबसे बड़ा डर बनकर बैठ गया है फेयर फरवरी? देखिए यह वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। यूरोप पर बर्फ की मार, क्या पुतिन का बनेगा हथियार? टुकड़े टुकड़े यूरोप का प्लान, फरवरी में क्या होगा अंजाम? क्या यूरोप को स्नो स्ट्रोम में दफन करने की है पुतिन की तैयारी? क्या यूरोप पर आइस अटैक बनेगा रूस के लिए वरदान? पुतिन ने खेला बड़ा दांव, यूरोप पर होगा बड़ा आघात। आर्कटिक से उठे बर्फीले बवंडर ने यूरोप को दहशत से भर दिया है। सफेद बम के विस्फोट ने यूरोप में सनसनी फैला दी है। बर्फबारी से अगले कुछ दिनों में यूरोप की हालत भी अमेरिका जैसी हो सकती है। ब्रिटेन के कुछ हिस्सों में तो बर्फीले बम का असर दिखने भी लगा है। ब्रिटेन के अलावा यूरोप के कुछ देशों में बर्फबारी से हाहाकार मचा है। यूरोप के कई देशों में वार्निंग जारी की गई है। यूरोप को बर्फीली आफत इसलिए भी डरा रही है क्योंकि यूक्रेन वॉर की वजह से ये यूरोप पहले ही ऊर्जा संकट से जूझ रहा है। बिजली की कमी और गैस की किल्लत ने यूरोप की हालत पहले ही पतली कर दी है। अब बर्फबारी से यूरोप की परेशानी कई गुना बढ़ सकती है। यही वजह है कि अमेरिका के बाद अब यूरोप पर भी व्हाइट डिजास्टर की छतरी तनी हुई है। लेकिन यूरोप का सफेद संकट पुतिन के लिए बड़ा हथियार साबित हो सकता है। पुतिन ने यूक्रेन जंग के बीच ही अपना सबसे बड़ा दांव चल दिया है। पुतिन के इस माइंड गेम को अखंड यूरोप के वजूद के लिए बड़ा खतरा माना जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल है, क्या बर्फीली आपदा के बीच पुतिन यूरोप को टुकड़े टुकड़े कर देंगे? क्या यूरोप को तोड़ने के लिए पुतिन स्नो स्ट्रोम का फायदा उठाएंगे? क्या यूरोप के कुछ देशों को अपने खेमे में लाना चाहते हैं पुतिन? क्या एनर्जी सप्लाई ठप करके यूरोप को ठंड में जमा देना चाहते हैं पुतिन? क्या अमेरिका को भी कमजोर करने की तैयारी में जुटे हैं पुतिन? ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि अमेरिका इस वक्त सदी की भीषणतम बर्फीली आपदा का सामना कर रहा है। पूरे अमेरिका में भारी बर्फबारी से त्राही त्राही मची हुई है। अमेरिका के कुछ शहरों में इमरजेंसी के हालात हैं। जहां अमेरिकी सरकार के लिए ये सफेद बम एटम से भी बड़ा खतरा बनकर फटा है, वहीं यूरोप को एक दूसरा डर सता रहा है। यूरोप के सिर पर पुतिन के डिप्लोमेटिक दांव का खौफ मंडरा रहा है। अब जरा इसकी वजह भी समझ लीजिए। पुतिन ने यूरोप के कई देशों को ऑयल सप्लाई बंद करने का ऐलान किया है। पुतिन ने तय किया है कि 1 फरवरी से रूस यूरोप के कुछ देशों को तेल निर्यात नहीं करेगा। पुतिन ने कहा है कि यूरोप को 5 महीने तक तेल का ये निर्यात प्रतिबंधित रहेगा। इस फैसले के पीछे वजह यह है कि यूरोप के कुछ देश तेल की कीमतें तय करने पर अड़े हैं। लेकिन पुतिन ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि यूक्रेन जंग में जो भी हो जाए, लेकिन वो यूरोप की संयुक्त ताकत के सामने नहीं झुकेंगे। माना जा रहा है कि जंग के बीच पुतिन स्नो स्ट्रोम का फायदा उठाकर यूरोप को खंड खंड करने की तैयारी में है। पुतिन यूरोपीय देशों की ईंट से ईंट बजा देने पर आमादा हैं। वो यूरोप के रोम रोम को कपा देने की तैयारी कर चुके हैं। बर्फीले संकट के बीच यूरोप को तिल तिल कर मारने के लिए पुतिन के प्लान को यूरोपियन यूनियन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। मंगलवार को यूरोपियन यूनियन के बारे में पुतिन के लिए गए फैसले को उनका सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड कहा जा रहा है। यूरोपीय देशों की कमर तोड़ने के लिए इसको पुतिन का सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक स्टेप बताया जा रहा है। सर्दी और बर्फबारी की मार झेल रहा यूरोप पहले ही ऊर्जा संकट से जूझ रहा है और अब पुतिन के इस ऐलान से यूरोप की टेंशन और बढ़ सकती है। आपको याद दिलाने के यूरोपियन यूनियन के 7 बड़े देशों और ऑस्ट्रेलिया ने इसी महीने रूस को लेकर एक बड़ा फैसला किया था। यूरोपियन यूनियन के उस फैसले के मुताबिक ये तय हुआ था कि रूस से आने वाला तेल $60 प्रति बैरल की कीमत पर खरीदा जाएगा।
5 दिसंबर से रूसी कच्चे तेल पर यह प्रतिबंध लागू भी हो गया। यूक्रेन में जारी जंग को देखते हुए ही यूरोपियन यूनियन की तरफ से ये फैसला किया गया था। इसके बाद 27 दिसंबर को रूस की तरफ से ईयू के फैसले पर आधिकारिक तौर से प्रतिक्रिया आई। अब अगर अपने ऐलान के मुताबिक रूस से 1 फरवरी से यूरोप को तेल निर्यात पर बैन शुरू कर दिया तो यूरोप के लिए निश्चित ही बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। जंग और बर्फीली आपदा के बीच यूरोप को कुछ राहत भी मिल सकती है। सूत्रों की माने तो रूस ने यूरोपीय देशों को तेल सप्लाई पर बैन लगाने का फैसला 1 फरवरी से लागू करने का फैसला किया है। हालांकि पुतिन ने कहा है कि कुछ स्पेशल केस में यूरोपीय देशों को रूस की तरफ से छूट भी मिल सकती है। इस बीच रूस के उप प्रधानमंत्री ने कहा है कि यूरोप के लिए यह बिल्कुल असंभव है कि वो रूस से आने वाले तेल का विकल्प तलाश पाए। रूस का मानना है कि कुछ दिनों पहले यूरोपियन यूनियन का रूसी ऑयल प्रोडक्ट्स पर बैन लगाना बिल्कुल गलत है और इसका खामियाजा यूरोप को प्रतिबंधों के रूप में भुगतना पड़ सकता है। आपको बता दें कि यूरोपीय देश रूसी ऑयल प्रोडक्ट्स के लिए बड़ा बाजार रहे हैं, लेकिन पुतिन के कड़े रुख को देखते हुए अब यूरोप के संकट का समाधान कैसे होगा इसका इंतजार पूरे यूरोप को है। यहाँ तक कि अमेरिका भी इस पर निगाह रखे हुए है। अगर स्पेशल केस के तहत पुतिन यूरोप के कुछ देशों को तेल सप्लाई पर बैन से छूट दे सकते हैं तो उसमें पाइपलाइन से सप्लाई होने वाले तेल पर कोई प्रतिबंध नहीं है। रूस की माने तो चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, जर्मनी और पोलैंड ने रूस से छूट लेने की मंशा भी जताई है। हालांकि आपको याद दिला दें कि यूक्रेन जंग के बीच इन देशों ने पहले रूस से तेल लेने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब यूरोप के वही देश नए साल में संकट से बचने के लिए रूस से तेल पर मिलने वाली छूट के लिए रूस की शर्तों को मान सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद यूरोप के बड़े एनर्जी इंस्टॉलेशन पर खतरा बना हुआ है। ये खतरा तब तक बना रहेगा जब तक यूक्रेन जंग का फैसला नहीं हो जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।